नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का मुद्दा में मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है सत्ता के लिए बूथ संग्राम तय करेगा 28 का अंजाम। जी हां, 2028 के विधानसभा चुनाव में अभी तो 2.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सत्ता की अगली लड़ाई का जो ट्रेलर है वो अभी से शुरू हो चुका है। बीजेपी ने उन 36 सीटों पर मिशन मोड में काम करना भी शुरू कर दिया है जहां उसे पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। बूथों को रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा जा रहा है जहां प्रभारी नियुक्त हो रहे हैं और हर 3 महीने में रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा, क्योंकि बीजेपी का यह मानना है कि सत्ता का रास्ता विधानसभा से नहीं बल्कि बूथ से होकर गुजरता है। वहीं कांग्रेस भी संगठन सृजन अभियान के जरिए वापसी की जमीन तैयार कर रही है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2028 का अंजाम बूथों के इसी संग्राम से तय होगा? और इसी पर आज चर्चा करने वाले हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले विषय को समझते हैं और ये रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव भले ही 2028 में होने हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी चुनावी चौसर बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी का पूरा फोकस उन 36 विधानसभा सीटों पर है जहां 2023 में उसे हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ये मानती है कि अगर इन सीटों की कमजोर कड़ियां मजबूत हो गई तो मिशन रिपीट की राह आसान हो जाएगी। इसलिए संगठन से लेकर सरकार तक का पूरा ढांचा मैदान में उतार दिया गया है। 36 हारी सीटों पर बीजेपी का विशेष फोकस, हर सीट पर नियुक्त किए गए प्रभारी, निगम मंडल और आयोग पदाधिकारियों को जिम्मेदारी, 3 महीने में रिपोर्ट देना अनिवार्य, हारी हुई सीटों के लिए अलग रोड मैप हो रहा तैयार, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की तैयारी। बीजेपी ने बूथ को 3 कैटेगरी में बांटा, रेड जोन जहां बीजेपी कभी नहीं जीतती, येलो जोन जहां जीत हार का मुकाबला रहता है, ग्रीन जोन जहां बीजेपी लगातार जीतती है। हर बूथ पर तैनात होगी 25 सदस्यीय टीम। सामाजिक समीकरणों पर रहेगा फोकस, मतदाता संपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी, स्थानीय मुद्दों पर नजर रखेगी पार्टी। बीजेपी की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है बूथ मैनेजमेंट। पार्टी बूथों को 3 हिस्सों में बांटकर अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है। जहां कभी जीत नहीं मिली वहां विशेष अभियान चलाया जाएगा, जहां मुकाबला बराबरी का है वहां अतिरिक्त फोकस होगा और जहां पार्टी मजबूत है वहां बढ़त बनाए रखने की तैयारी की जाएगी। तो पर एक जैसे कार्यक्रम होते हैं। मैंने बताया आपको कि हमारे बूथ स्तर तक के कार्यक्रम होते हैं, वहां हमारी संरचना है। हमारे पंच परमेश्वर की दृष्टि से बूथ की इकाई होती है, हमारे शक्ति केंद्र की इकाई होती है, उसके अंतर्गत बूथ के अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, हमारे युवा साथी होते हैं, हमारी बहन होती है BLA। इस तरीके से हमारे पूरे नीचे सभी कार्यक्रम योजनाओं को लेकर प्रभारी तय होते हैं प्रत्येक बूथ में, और इस तरीके से उनका काम खाली बूथ पर ही फोकस करना रहता है। लेकिन मुकाबला एक तरफा नहीं है। कांग्रेस भी संगठन सृजन अभियान के जरिए जिलों से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है और 2028 में जनता सत्ता परिवर्तन का फैसला करेगी। अब की बार जो चुनाव होगा 2028 का विधानसभा का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल से 1 दर्जन सीटों पर जीतेगी। 2018 का रिकॉर्ड फिर से दोहराया जाएगा, क्योंकि पिछले 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जनता का भरोसा खो दिया है और इस बात को उनको एहसास है। इसलिए हारी हुई सीटों को फोकस करने जा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है सारी की सारी सीटों में फोकस करने की। राजनीति में कहा जाता है कि चुनाव की जीत मंचों पर नहीं बूथों पर तय होती है। शायद यही वजह है कि 2028 का चुनाव अभी दूर होने के बावजूद दोनों ही दल बूथों की बिसात पर अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। बीजेपी सत्ता बचाने के लिए बूथ मजबूत कर रही है तो कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए जमीन तैयार कर रही है। फिलहाल लड़ाई बूथ की है, लेकिन इसी बूथ संग्राम से तय होगा 2028 का अंजाम। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो बीजेपी जीती हुई बाजी को आगे भी जीतना चाहती है, कांग्रेस सत्ता में वापसी करना चाहती है, लेकिन बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो हर वक्त चुनाव के मोड में रहती है। आने वाले कौन कौन से चुनाव है, उनको कैसे वहां तक पहुंचना है, इसके लिए वो अभी से तैयारी, अभी से फोकस करना शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार कांग्रेस भी कम नहीं है। जहां कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है, रणनीति बना रही है, निश्चित तौर पर उसके संगठन की तरफ वो ध्यान दे रही है और संगठन को मजबूत, संगठन को सृजन करने के अभियान में लगातार लगी हुई है। देखना होगा कि किस तरह से ये दोनों ही आपस में लड़ते हैं और किसकी जीत होती है। इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान हैं, लेकिन पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल।
सवाल नंबर 1 कि 36 हारी हुई सीटों के बूथ पर फोकस बीजेपी की रणनीति है या फिर 2028 की यह तैयारी है? क्या बीजेपी के मिशन 2028 का जवाब कांग्रेस संगठन सृजन के जरिए दे पाएगी? बड़ा अहम सवाल है। और सवाल नंबर 3, क्या 2028 के विधानसभा चुनाव का अंजाम संगठन और बूथ मैनेजमेंट ही तय करेगा? ये 3 बहुत अहम सवाल, इनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, क्योंकि चुनाव जो लड़े जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सबसे पहले अपनी कमजोरी पहचानो, कहां कमजोरी है, उस कमजोरी पर फोकस करके उसको तुरंत ही दूर करने की कोशिश करो, वहीं पर उसको सॉल्व करो और उसके बाद पूरे जोश खरोश के साथ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए चुनाव को लड़ो। और यही जो है तमाम जो संगठन है उसको अपनाते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा खास होने वाला है 2028 का। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जो जुड़े हैं, चलिए उनका परिचय करा दे। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ इस डिबेट में प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजीव जी आपका। वंदना राजपूत जी हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस की, वंदना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी जुड़ गए हैं। तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमेशा की तरह मैं शुरुआत भी आप ही से करना चाहूंगा तिवारी जी। लगातार हम देखते हैं कि चुनाव में असल मुद्दे जो होते हैं, स्थानीय मुद्दे होने चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। इसके अलावा भी जो सरकार की कार्यप्रणाली रही है, सरकार के जो काम रहे, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो जनता उसको देखती है और फिर वोट डालती है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज हो गई है। बूथ मैनेजमेंट, हम बीजेपी के बारे में कहते हैं कि वो लगातार जो है फोकस रहती है कि बूथों को किस तरह से मैनेज करना है, मैनेजमेंट यानी प्रत्येक कार्यकर्ता को वहां पर तैनात करना है और जनता तक पहुंचना। किस तरह से देखते हैं ये तमाम चीजें क्या बदलती हुई नजर आ रही है? भाजपा संगठन का काम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है बोल सकते हैं कि अभी चुनाव 2.5 साल बाकी है। इसके बावजूद भी जो हारी हुई सीट हैं उन सीटों की समीक्षा हो रही है कि हम क्यों हारे, एक दूसरा वहाँ पर कमजोरी क्या है वो देख रहे हैं, वहाँ पर संभावनाएं क्या है वो भी देख रहे हैं, वहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का ले जाना, मंत्रियों का दौरा, मतलब उस इलाके को मथ रहे हैं। खासकर कोरबा, चांपा, जांजगीर जो इलाके थे जहाँ पर भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ था, उन इलाकों पर भाजपा का पूरा ध्यान है, सत्ता और संगठन दोनों का। कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे रहे हैं, वहाँ पर कार्यकर्ताओं को पद दे रहे हैं जो पद देना है, उनकी समस्याओं पर। तो एक अच्छी चीज़ है। ये अगर 2.5 साल पहले हो रहा है तो जो कमजोरी वो अभी समझ में आ जाएगी, आगे क्या रणनीति रहेगी। तो एक संगठन को जो बेहतर तरीके से काम करना चाहिए वो काम वो कर रहे हैं। अंत में जनता का फैसला बाद में आएगा, परंतु हम संगठन जो है विचारधारा के स्तर पर, संगठन के स्तर पर कैसे चुस्त दुरुस्त हो सकते हैं, कैसे संभावनाओं को तलाश सकते हैं, ये सीखने लायक चीज़ है भाजपा से। कांग्रेस को भी इसी तरह ध्यान देना चाहिए कि भाई जो भाजपा जीती है जिन सीटों में, सरगुजा में, बस्तर में, क्यों हारे उसकी समीक्षा करें, वहाँ पर भी ऐसी आदमी प्रभारी बनाएं, वहाँ पर दौरा करें, वहाँ पर जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं, जनता को बीच जाए। तो ये काम पार्टियों का काम है जो निरंतर चलते रहता है, एक दिन नहीं, निरंतर चलते रहना चाहिए। जिस पार्टी में ये नहीं चलेगा, कोई व्यक्ति के नाम पर चुनाव, कोई लहर के नाम पर चुनाव, जीतकर कम समय के लिए आप रह सकते हैं। आपको राजनीति में कम समय रहना है या ज़्यादा समय रहना है? ज़्यादा समय रहना है तो ज़्यादा समय आपको मैदान में रहना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा, जनता की समस्याओं के बीच रहना पड़ेगा, तभी आप उसके हकदार हैं सत्ता के। अन्यथा बोलेंगे जनता जब नाराज हो जाएगी, भाजपा से नाराज हो जाएगी तो कांग्रेस को देगी, कांग्रेस को नाराज हो जाएगी तो भाजपा को देगी। ये परंपरा खत्म होना चाहिए। ये होना चाहिए जो नेता है जिसको जनता की समस्याओं को फेस करने आता हो, जो उनकी भावनाओं को समझे, उनकी भावनाओं को समझ के हल करें, वहाँ पर स्थानीय लोगों को उभारें। जो वास्तविक में टिकट के दावेदार कौन है, वहाँ पर कौन जो लीडरशिप है, जिसका संपर्क अच्छा है, जिसकी बोली भाषा व्यवहार ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आप अध्ययन करते रहेंगे तो दिख जाता है। और लीडरशिप गुण एक होता है, मगर उसके लिए संगठन चाहिए। तो अगर संगठन चुस्त दुरुस्त रहेगा तो आपकी जीत की संभावनाएं बनेगी। तो ये भाजपा पूरे देश भर में कर रही है। अभी आप देखना बंगाल में 2-2, 2.5, 2.5, 3-3 साल पहले से लगे थे। अभी तो ये
एक उदाहरण है कि बंगाल में 3-3 साल पहले से लगे थे सत्ता, संगठन, मुद्दे, रणनीतियां, हर चीज चलती रही, तब ये चुनाव परिणाम आया। तो ये एक जनता का माइंडसेट कैसे बदलना है, जनता को मुद्दे क्या चाहिए, तो ये एक आज चुनाव में मैनेजमेंट बहुत, जैसा आपने बताया, बहुत प्रभावशाली हो गया। तो मैनेजमेंट के तहत ही आप काम करेंगे तो आप रह पाएंगे, राजनीति में तो दरकिनार हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आपने ये बहुत महत्वपूर्ण अच्छा बात काम की। कर रही है। यही काम हर पार्टी को, बसपा को भी, ठीक। जो और पार्टियां जो राजनीति में महत्वाकांक्षी, जी, राजनीति के नाम पर जो ऐसी भी सेवा पार्टियां करना जो चाहते हैं, हाशिए पर चलेगी, सेवा अगर करिए वो ना भी वो जाके। जनता से जुड़े। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है तिवारी जी कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही सब डिसाइड करती है। और जनता के इर्द गिर्द अगर राजनीतिक दल सोचना शुरू करें कि इनको क्या चाहिए और इनके लिए क्या कुछ करना है, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा चेंजेस दिखाई देता है। लेकिन अभी लगातार जो है इस तरह का हम चीज़ें देखते हैं, मैनेजमेंट को देखते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट को देखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा राजीव जी, 2028 अभी तो काफ़ी दूर है, इतनी जल्दी से इतनी आक्रामक तैयारी आपकी, आखिर क्या वजह है? क्या हार का आपको डर है आगे, या आपको लग रहा है कि कुछ कमजोरी उसको अभी से दूर कर लेते वरना बाद में काफ़ी चुनौतियां होंगी? देखिए ललित जी, बूथ संग्राम और अंजाम बहुत अच्छा शीर्षक है। और आगाज को अंजाम तक पहुंचाने का कोई अगर काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और आगाज क्या है? जन सरोकार। आगाज क्या है कि जनता के जो अंत्योदय है, जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है कि समाज के अंतिम पंक्ति तक हमको सेवा करनी है, हमको शुश्रूषा करनी है। तो जहां पर हम हारे हैं उसकी समीक्षा हुई है। और जिन बंधुओं को निगम मंडल में अध्यक्ष का पद नवाजा गया है, तो अध्यक्ष पद के साथ साथ उनको ये जिम्मेदारी भी गई। हालांकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं पहले से, प्रशिक्षण में है, कुछ लोग दूसरे कामों में है जो पार्टी के संगठन के हैं। तो वो अगर जो हारी हुई सीट है वहां पर वो जा रहे हैं, तो एक समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी नवाचार करती है। तो एक नवाचार है कि वो इस काम के अतिरिक्त वहां पर हारे हुए सीटों पर जाए, वहां समीक्षा करे और जो 3 लेयर्स बनाए गए हैं वहां पर जाके कार्यकर्ताओं से बात करे, जनता जनार्दन से बात करो। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे तिवारी जी ने कहा कि और आपके शीर्षक में भी था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव की मोड में रहती। चुनाव की मोड यानी वोट मांगना नहीं होता, हमारी नीतियां क्या है, हमारी नीयत क्या है, हमारी राष्ट्रवाद की थ्योरी क्या है, अभी युद्ध के क्षेत्र में हम किस प्रकार से अपने बाजार को बचा कर रखेंगे। तो जनता के साथ सतत संपर्क और समन्वय करके रखना, तो उसके लिए कार्यकर्ताओं की टीम काम करती है। तो इसीलिए देखिए, हम लगातार कोई मुद्दे को लेकर ऐसा नहीं कि केवल जा रहे हैं वोट मांगने। हमारा काम है कि संपर्क और समर्थन, कभी अभी मोदी जी के 12 वर्ष हुए, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जो हमने उल्लेखनीय काम किए हैं। तो एक सतत संपर्क हम मतदाताओं से जनता के बीच में लगा कर रख रहे हैं। और राजनीति तो एक सत्ता जो माध्यम है सेवा करने का, जैसा राम अवतार जी ने भी कहा, तो ये सेवा का माध्यम है। तो सेवा के माध्यम से भी कुछ काम कर लेते हैं। और कुछ कार्यकर्ता गांव गांव नगर नगर जब घूमते हैं तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता जनता का, तो उसको हम सरकार तक उसको उस बातों को लाते हैं। तो देखिए, ये आगाज था, उसको नहीं, तो अंजाम आप पहुंचाएंगे। जो हारी और हुई हमारी 36 कोशिश सीटों पर रहेगी कि फोकस कर रहे हैं जनता सर जनार्दन का राजीव जी, आशीर्वाद 36 मिले। सीटों पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जहां जीती है वहां भी तो कमजोरी हो सकती है पिछली बार की तुलना में इस बार। तो फिर वो कैसे, मतलब बूथ मैनेजमेंट का तो आप ये तमाम चीजें रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन में बांट लेते हैं, लेकिन जनता तक, असली मुद्दों तक पहुंचने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? जनता तक पहुंचने के लिए पूरे 90 सीटों पर, और न केवल 90 सीटों पर, जहां पर हम जीत चुके हैं। 19 राज्यों में हमारी सरकार है, 6 राज्यों में हमारी एनडीए समर्थित सरकार, यूपी जो सरकारें है। तो इन सरकारों में भी लगातार हम कोशिश करते हैं कि जनता की क्या मांगे हैं, जनता से कैसे संपर्क कर सकते हैं, क्या कमियां रह गई है, जो कुछ कमियां रह गई उसके लिए हम तैयारी करते हैं कि उसमें और विशेष बल दें। तो केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष की बात है। जैसे आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में भी हम बहुत उत्साहित थे। पिछले बार हम जय पराजय तो चुनाव की बात होती है, कोई बात नहीं, दोबारा हम उसमें लग गए और अंतोगत्वा जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। तो एक राजनीतिक दल का जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि जनता के साथ विभिन्न माध्यमों से, मजदूर संगठन है, छात्र संगठन है, किसान संगठन मैं कांग्रेस का पक्ष जानूंगा, है, गृहणियां हैं, उनके बीच में हम कैसे संपर्क बना के रखें और उनकी समस्याओं का हल करें और हमारी जो आइडियोलॉजी उन तक हम पहुंचाएं।
फिर ठीक है। और वंदना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए 36 सीट जो हारी हुई हैं उन पर भी वो फोकस करें, यानी वो भी छीनने की कोशिश करेंगे कांग्रेस से। हालांकि उनकी वो तमाम जीती हुई सीट आप भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है बूथ मैनेजमेंट कितना जरूरी है, उनका बूथ मैनेजमेंट? लेकिन आप अपने संगठन उस पर ध्यान दे रहे हैं, संगठन सृजन अभियान पर ध्यान दे रहे हैं, वो मुकाबला कितना रोचक होगा, कितना दिलचस्प होगा, कितना मजबूत होगा कांग्रेस की तरफ से? देखिए, जो बूथ मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जिसके तहत कांग्रेस भी लगातार कार्य कर रही है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार की मैं बात करूं, वो जो 36 जो सीटें हारी गई थी उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि जो आयोग के अध्यक्ष बनाते हैं वो कहीं नहीं कहीं जनता के विकास कार्य के लिए और उनके जनता के सेवा के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनको सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने काम काज में लगा करके यहाँ पर उनकी तैयारी कर रही है। जनता के जो सेवा सरोकार से इनको कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 12 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में 2.5 साल से विष्णुदेव साय का सरकार है। लेकिन जनता इन दोनों सरकारों से परेशान है और असंतुष्ट है और जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इसलिए तो आप देखेंगे कि जो युवा है बेरोजगार घूम रहे हैं, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, किसान परेशान है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और जो आप देखेंगे कि जो डीएड अभ्यर्थी है 169 डेज से लगातार अनशन कर रहे हैं और यहाँ पर जो किसान है खाद बीज के लिए परेशान है। अस्पतालों में आप देखेंगे कि डॉक्टरों की कमी है, शिक्षकों की कमी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता पूरी तरह से असंतुष्ट है और मैं तो लगता है कि सबसे अगर तो मैं ये सवाल पूछूंगा उनसे, लेकिन वंदना जी ये तमाम जो स्थानीय मुद्दे आपके पास इतने मजबूत हैं, लेकिन क्या संगठन की कमजोरी आपको दिक्कत देती? क्योंकि इतने बड़े बड़े आपके पास मुद्दे हैं सरकार को लेकर, सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर, सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर, क्यों उनको धरातल पर आप उतार नहीं पा रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि कांग्रेस को अपने अंदर झांक कर देखना ही होगा अगर आगे जीत हासिल करनी है तो। ललित जी, आप देखेंगे कि हम हर मुद्दे को जमीन पर ले जाकर के कार्य कर रहे हैं और जनता के मुद्दे को लेकर के प्रत्येक दिन हम आवाज उठा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है आप उसको समझिए। महतारी वंदन योजना के नाम पर यहाँ पर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। आने वाले इस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी काम नहीं करेगी। जैसे चुनाव का समय आएगा महिलाओं के जो खाते में फिर से वो जो 1000 रुपए जो पैसा है उनको बढ़ा करके दे देंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि हमारे 5 साल की सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। यदि हमको हमारी सरकार बनाना है तो महिला मतदाता अधिक होता है और महिला मतदाता को उनको अपने तरफ अपने वादे को मुताबिक वादा दिखाने के कारण या रिझाने के लिए वो जो महिलाओं के खाते में अधिक पैसा डाल करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वर्तमान में आप यकीन मानिए कि यहाँ प्रत्येक वर्ग परेशान है। बेलगाम महंगाई को लेकर के बोलूं, चाहे जो युवा बेरोजगार है उनको लेकर के बोलूं और खासकर किसान की बात करूं, अभी आप देखिए कि खेती किसानी की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन खाद बीज को लेकर के किसान इतना आंदोलन कर रहे हैं, इतना परेशान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ घोषणा करती है और जमीनी हकीकत बिल्कुल शून्य है। ठीक है, राजीव जी जवाब दे दीजिए, मैं तुरंत आ रहा हूं। लगातार अवैध जो यहाँ पर चाहे जमीन की बिक्री बोलूं, चाहे अवैध यहाँ पर जो धर्मांतरण की बात करूं, कांग्रेस सरकार में आप ये सब नहीं देखते थे कि कफन से लेकर के दफन तक की कभी लड़ाई नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मैं जान लेता हूं राजीव जी, देखिए तमाम आरोप लगे हैं, वो तमाम स्थानीय मुद्दों को उठा रही हैं। हाँ जी वंदना जी, तमाम जो स्थानीय मुद्दे वो उनको उठाए जाएंगे। जो 36 जो आपकी हारी हुई सीट थी, ये बताइएगा संगठन की कमजोरी थी या फिर स्थानीय मुद्दे जिनमें आप फेल हुए? नहीं, 2018 के बाद कांग्रेस पार्टी शासन में आई और 5 साल में कांग्रेस जो वंदना जी बता रही हैं उसका बीजारोपण किया। अब आपराधिकरण का बीजारोपण, अवैध शराब का बीजारोपण, गली गली में शराब, जुआ, सट्टा, तो जनता ने आपके पुराने वाली सरकार को भी तो देखा होगा ना सर। हमारी सरकार आई है जी 15 साल की हमारे डॉक्टर रमन सिंह के सुशासन ने को देखा जनता ने, इसीलिए जनता ने तुरंत ऑप्शन लिया
और वो विकल्प उनको मिला कि भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की शानदार जानदार सरकार, और वो शानदार जानदार सरकार जो वादा किया था उसे पूरा किया। महतारी वंदन के बात पर अभी हमारी आदरणीय बहन बोल रही थी इतना दे देंगे। अरे दे देंगे तो आपको क्या तकलीफ है? आप भी महिला, आपको सम्मान करना चाहिए। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये जनता जनार्दन के मन में है। धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, सेना की सुदृढ़ीकरण की बात हो, आत्मसम्मान की बात हो, औद्योगिकीकरण की बात हो, स्वरोजगार की बात है, तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी वो करती है। इसीलिए जनता, कहावत है थोथा चना बाजे घना, सिर्फ बातें नहीं करते हैं, करके दिखाते हैं। और करके दिखाने के कारण से जनता का जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ठीक है, वंदना जी जवाब दीजिएगा, फ्रीबीज की जो पॉलिसीज होती है जी, मैं उसे पूरा करने के लिए। ठीक है वंदना जी, फ्रीबीज की जो पॉलिसीज होती हैं वो कांग्रेस के शासन में भी हमने देखी है। इसमें महिलाओं के लिए अगर केवल वो योजनाएं जारी करती हैं, पैसा जारी करती हैं, क्या आप नहीं करेंगे अगर सरकार में आए तो? देखिए, अगर महिलाओं की बातें करें तो हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम किए थे, जिसके कारण महिलाएं आत्मनिर्भर बनी थी। और जब पूरे देश में मंदी का हाहाकार मच रहा था, उस समय हमारे छत्तीसगढ़ को मंदी छू भी नहीं पाया था। इसका कारण क्या था कि हमारे जो ग्रामीण एरिया है जिसमें महिलाएं भी रहती है वो बहुत ही अधिक समृद्ध बन चुकी थी और बहुत ही अधिक उनको रोजगार प्राप्त हो रहा था। लेकिन वर्तमान में महिलाओं को देखिए कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको रेडी टू ईट में काम देने का वादा किया था, वो महिलाएं बेरोजगार हो गई है। और छत्तीसगढ़ में आज छत्तीसगढ़ जो नशा का गढ़ बन गया है, छत्तीसगढ़ जो है नशा का गढ़ बन गया है, ये सबसे बड़ी सवाल है। क्योंकि जब ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती थी तो शराबबंदी की बात करती थी, लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नशा का गढ़ छत्तीसगढ़ बन गया है। ये बहुत बड़ी बात है। साथ हो रही है, महिलाएं इससे परेशान है, महिलाएं इससे जनार्दन जायसवाल आने वाले चुनाव में आपकी सरकार ने पाला पोसा था जिन अपराधियों को हमने रास्ता कर दी। सुन लीजिए, देखिए आप बोलते हैं ठीक है राजीव जी, सुन लेते हैं। सुनती है, आप सुनने की क्षमता रखिए। और सबसे बड़ी बात है वर्तमान की मैं बात करूं मैं कि आप यहां पर देखिए सुशासन नहीं कुशासन काल चल रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अलग नियम कानून है और जनता और विपक्ष के लिए अलग नियम। ठीक है वंदना जी, लेकिन ये देखिए इसका जवाब तो जनता देती है ना। विधायक है राम कुमार टोप्पो, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि 5 साल का जो आपका पीरियड था, जो पूरा सरकार का कार्यकाल था, उसके बाद वो बदला गया जनता के द्वारा। ठीक है वंदना जी, हो सकता है कि आप भी बदल कर अगली बार आप भी सत्ता में आए। लेकिन मैं राम अवतार तिवारी जी से जानना चाहूंगा, क्या सामाजिक और जातीय जो समीकरण है वो भी हावी होते हैं क्या बूथ मैनेजमेंट के ऊपर? क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जनता की समस्या सॉल्व करना है, लेकिन अगर आप बूथ पर जनता को खींच कर नहीं ला पाए और वहां तक आई नहीं जनता और आपको वोट ही नहीं किया, चाहे वो आपके पक्ष में क्यों ना हो, तो यहां पर क्या बूथ मैनेजमेंट ज्यादा काम करता है बनिस्बत इसके कि जातीय और सामाजिक समीकरण आप साधे? ललित जी, चुनाव में चौतरफा तैयारी चलती है। कोई भी पार्टी हो, चुनाव के लिए कोई एक प्रकार का रणनीतियां नहीं हो सकती। कई जाति समीकरण, फिर उस विधानसभा की तासीर क्या है, विधानसभा के लोग सोचते कैसे हैं, किस तरह के वहां पर प्रत्याशी होना चाहिए, कौन सा जाति समीकरण है, कौन सा चीजें जो समस्या वहां बनी हुई है जिसको हल हो सकता है, वो चीजें लोग एक साथ थोक में आ जाए पार्टी में या चले जाए, कुछ भी हो। तो चुनाव के दौरान जिस तरह से मैनेजमेंट, देखो आज सर्वे कंपनियां यही काम करती हैं, बड़े बड़े सर्वे कंपनियां कर रही हैं, जो पार्टी को सुझाव अलग दे रही हैं, फिर जो पार्टी संगठन खुद वहां दौरा करा रहा है, कार्यकर्ताओं से राय ले रहा है, राय लेके फीडबैक लेके वो काम कर रही है। तो अभी ऐसा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को वो सर्वे रिपोर्ट आ जाए या उस क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सामने आ जाए तो सरकार, यानी कि एक बात तो साफ है तिवारी जी कि केवल विकास, काम कर सकती है, स्थानीय मुद्दे, जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये तमाम चीजें तो हावी रहती है, लेकिन साथ ही साथ इनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और वही आखिरकार किसी भी पार्टी को जिताती है। तो जनता तक कैसे पहुंचे, दोनों ही पार्टियां चाहती हुई, लेकिन संगठन अगर मजबूत होगा
तो फिर ये जनता तक पहुंचने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। और शायद कांग्रेस इसीलिए संगठन सृजन पर ध्यान दे रही है। और राजीव जी जैसे बता रहे थे कि बूथ मैनेजमेंट तो बीजेपी का एक खास लक्ष्य है, उसी के द्वारा वो लगातार चुनावी मोड में भी रहते हैं। बहरहाल देखिए, एक जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि सियासत की बिसात पर मोहरे सजने लगे हैं, बूथों के रण में अब कदम बढ़ने लगे हैं। कौन लिखेगा सत्ता की नई इबारत 2028 में? अभी से सवाल हैं, जवाब भी मिलने लगे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपका भी, वंदना जी आपका भी, तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाएगा। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।